नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, पर अब से रेगुलरली I'll ensure that I send a video to you every week. Alright, तो आज का टॉपिक जो है वो है बच्चे बार बार क्यों एक ही प्रश्न को पूछते हैं। बहुत से पेरेंट्स ने इसकी रिक्वेस्ट की थी और मैं उनसे क्षमा चाहूँगी कि मुझे देर लग गई इसको बनाने में। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज, बच्चे जो हमको बार बार पूछ रहे हैं वो हमारे को इरिटेट करने के लिए नहीं पूछ रहे हैं। हम लोग इरिटेट हो जाए, झिझला जाते हैं, क्यों पूछ रहे हैं, अभी तो बताया था तुम्हारे को आंसर। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे जो है उनको रीअश्योरेंस चाहिए। दे वॉन्ट टू लिसन टू दैट बिकॉज दे वॉन्ट टू बी रीअश्योर्ड कि ऐसा होगा, यही रिप्लाई है। ऑलराइट, तो हमारे को क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे को कंसिस्टेंट रहना है। जो भी हम आंसर देंगे, सोच लीजिएगा, उसी को हमारे को बार बार उसको देना है। और हम कैसे दे सकते हैं? बहुत बारी हम बच्चे को सिर्फ वर्बली बताते हैं कि ऐसा है, तेरे को बताया था, हम यहाँ पे जाएंगे फला तारीख को। हम कब जाएंगे? हम जाएंगे फला तारीख को। सिर्फ बोलना नहीं है, उसको दिखाइए भी। आप इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, मार्केट की इमेज यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे को डेट पढ़नी आती है, डे पढ़ना आता है, ईयर पढ़ना आता है, तो उसको दिखाइए, लिख के दीजिए, उसके ऊपर इमेज लगाइए, ड्राइंग कर लीजिए कि हम इस तारीख को जाएंगे। देखो, अब देखो इधर आओ, यहाँ पे लिखा हुआ है हम कब जाएंगे मार्केट को। ध्यान से देख लो, और जब दोबारा से सोचना हो, पूछना हो कि कब जाएंगे, उसको देखो। आपने बच्चे को एक बारी बोल दिया, फिर दूसरी बारी बच्चे ने पूछा थोड़ी देर के बाद, हम कब जाएंगे, तो जरूरी नहीं कि आपको रिप्लाई देना, उसको बोलो, इशारा करो, कैलेंडर की तरफ देखो। बच्चे को थोड़ा ठीक लगेगा, फिर भी पूछेगा, दोबारा से उसको बताइए, देख इसमें देख क्या लिखा हुआ है, कब जाएंगे। हम कल जा रहे हैं, कल फला तारीख है, हम इतने बजे जाएंगे। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे को कंसिस्टेंट रहना है अपने रिप्लाई के ऊपर। और जितना हो सके हमारे को अपनी आवाज़ को काम रखना है, झुंझलाहट नहीं करनी है। राइट, बार बार ये नहीं सोचना कि ये हमारे को बार बार क्यों पूछ रहा है, ये इरिटेट कर रहा है, जानबूझ के पूछ रहा है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कहीं पे जिस तरीके से हम रिप्लाई दे रहे हैं, अभी तक बच्चा रीअश्योर नहीं हुआ है। सो तभी मैंने कहा है विजुअल भी दीजिए साथ में। विजुअल क्या है, हमारी ब्रेन जो है विजुअल्स को जल्दी प्रोसेस करती है एज कम्पेयर टू ऑडियो। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को ये विजुअल्स प्रोवाइड करें। कैलेंडर हमने पहले भी बात की थी, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा कैलेंडर के ऊपर, तो उसके अंदर हम इसको डाल सकते हैं। मैंने उधर भी बोला था कि कैलेंडर में जहाँ आपने जाना है, जिस डेट पे जाना है, अगर बच्चे को मालूम है तो उसको बताइए इधर जाना है। अगर उसको कैलेंडर पढ़ना नहीं आता, डेट पढ़ना नहीं आता, उसको बताइए कल जाएंगे, पिक्चर लगाइए उसकी, कब जाएंगे, कल। ओके, उसके ऊपर। राइट, अगर वो सिर्फ पढ़ ही सकता है, नहीं तो अगर वो पढ़ भी नहीं सकता, सिर्फ विजुअल दिखाइए, उसकी फोटो लगा दीजिए उसके साथ में, उसको दिखाइए कल जाएंगे, वहाँ पे बताइए कल जाएंगे, तो ताकि दिमाग में रहे और उस चीज़ को देखे। तो जब भी वो आपके पास वापस आए पूछने के लिए, तो आप उसको दिखा सकते हैं, इशारा कीजिए, इसको देख। राइट, इसलिए जल्दी से एक बार फिर से मैंने क्या क्या बोला, बहुत मुश्किल नहीं है, करिए। हम परफेक्ट नहीं हो सकते बिगनिंग के अंदर कि एक ही बारी हम बोलेंगे और हम सब कुछ उसको समझा देंगे या वो भी उसी काम को करने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर प्रोसेस को टाइम लगता है, और हम बैठे रहेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट जब मैं कर लूँगी तब मैं उसको बताऊँगी, अच्छे से बना लूँगी, कोई चीज़ नहीं है एज समथिंग कॉल्ड परफेक्ट। जैसे जैसे हम काम को करेंगे वैसे वैसे हम उसके अंदर अपने आप को ज़्यादा आसानी से उसको करता पाएंगे, और कई नई तरीके भी खोजेंगे कि हम उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। वही चीज़ लागू होती है बच्चे के ऊपर भी। बच्चे को जितनी बारी आप एक्सपोज करोगे, बच्चा उसके दिमाग में वो आशा बैठ जाएगी कि अब ये मुझे दिखाएंगे, विजुअल भी देंगे, ऑडियो भी बताएंगे। राइट, तो हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। As we go along, we keep improving. So let's not wait for the time when we are really, we become expert in that. All right. So quickly, let's brief down the points we have just discussed. सबसे पहली चीज़, हमारी आवाज़ जो है, हमारा जो रिप्लाई है वो कैसा होना चाहिए, काम और कंसिस्टेंट। ये हो गया नंबर 1। राइट, नंबर 2 क्या होगा,
मैंने बोला अभी कि वी हैव टू प्रोवाइड विजुअल, जितना हो सके विजुअल को प्रोवाइड करें। नंबर 3 क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे को उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, इंडिपेंडेंस सिखानी है, हमारे ऊपर रिलाय करे, रिलायंस हमारे ऊपर हो उसका सारे वक्त, वो हमारे को हटाना है। तो आपने जब उसको बता दिया, साथ में जब आप विजुअल भी प्रोवाइड करेंगे तो वो नेचुरली 2 बारी में, 3 बारी में, 5 बारी, 6 बारी में वो देखने लगेगा, ढूंढेगा तो कोई विजुअल है, क्लू है जिसके बाद जाकर मैं देख सकता हूँ। ओके, नंबर 4 पॉइंट क्या है, हमारे को उसको इन चीज़ों के साथ में कनेक्शन ऑफर करना है, अपनी आवाज़ और अपनी झुंझलाहट को नहीं दिखाना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं ऑफर करनी है उसको, राइट। इससे बच्चा जो है वो भी बहुत पीसफुल रहेगा। नहीं तो जब हमारा माइंड अनरेस्ट के ऊपर होता है, व्हेन द माइंड इज एट अनरेस्ट, व्हाट हैपेंस, वी आल्सो बिकम फ्रस्ट्रेटेड, आवर मैनरिज्म चेंज। सो प्लीज गिव सम टाइम टू ऑल दीज प्रोसेसेस, इनके बारे में सोचिएगा, मैं जो भी बात कर रही हूँ इसके बारे में प्लीज सोचिए, उसको अपनाइए, देखिए डुएबल है कि नहीं है, राइट। सो मैं इसी के साथ, थॉट के साथ आपको छोड़ रही हूँ, और अगले हफ्ते में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई कंसर्न है प्लीज लिखिए और पूछिए आपके कमेंट्स के अंदर। दूसरा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे, ये वीडियोस ऐसे हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप प्लीज इनको शेयर कीजिए, क्या पता किसी को इससे फायदा हो, और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।